एक खूबसूरत जंगल जिसमें सारे परिंदे हंसी खुशी रहते, मिलजुल कर काम करते और एक दूसरे की मदद करते। इस जंगल का एक अलग कानून था। यहाँ पर लड़कों को तो तरजीह दी जाती, लेकिन लड़कियों को ज्यादा तरजीह ना मिलती। इसी तरह लड़कों को पढ़ने की इजाजत थी और लड़कियों को नहीं, और वो घर में सारा दिन काम करती रहती। लाड़ो चिड़िया समझदार और सब्र से काम लेने वाली थी। इसका कोई ना था, वो खुद मेहनत करती और अपना गुजारा करती। लाड़ो को एक ख्वाब था कि वो आगे पढ़ना चाहती थी और इस जंगल का कानून बदलना चाहती थी ताकि वो हर एक लड़की के लिए आवाज बन सके। लाड़ो चिड़िया की दोस्त बबली थी, जिसकी जल्द शादी होने वाली थी। लाड़ो अपने दिल की सारी बात बबली से करती और बबली को भी इस बात का अंदाजा था कि लाड़ो पढ़ने के लिए कुछ भी कर सकती है, और वो हमेशा उसका हौसला बढ़ाती और उसकी मदद करती जो उसके बस में होता। बबली, मैं कुछ काम से शहर जा रही हूँ, क्या तुमने कुछ मंगवाना तो नहीं? नहीं लाड़ो, मुझे अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब चाहिए होगा हम दोनों दोबारा शहर चले जाएंगे। तुम बताओ, तुम किस काम से शहर जा रही हो? बबली, जब मैं पिछली दफा शहर गई थी तो मैंने एक पोस्टर देखा था कॉलेज का, जहाँ पे लिखा था कि फ्री एडमिशन शुरू होने वाले हैं। बस उसी का पता लेने जा रही हैं। लाड़ो, एक बात तो बता, तेरे पास इतने पैसे हैं कि तू शहर जाके पढ़ सके? बबली, सब कुछ फ्री है, एडमिशन सारा कुछ फ्री है, इसीलिए मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ और पता करके आऊंगी कि एडमिशन कब हो रहे हैं। यार जो भी है, तुम्हें रहने के लिए पैसों की तो जरूरत होगी ना? हाँ बबली, क्या तो ठीक रही है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, उनसे गुजारा कर लूंगी, बाकी का वहाँ कोई काम ढूंढ लूंगी, और तू फिक्र ना कर। लाड़ो, कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों फिक्र ना करूं? मेरी एक ही दोस्त है और मैं उसकी फिक्र भी ना करूं? मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं वो तुम्हें जाते वक्त दे दूंगी, तुम्हारे काम आएंगे। बबली, तू कितनी अच्छी है, हर मुश्किल में तू मेरे काम आती है। अच्छा ये सब छोड़, तुम जल्दी से जा और पता करके आ, और मुझे भी बता। मैं तब तक सुकून से नहीं रहूंगी जब तक तुम वापस ना आ जाओ। चल अब मैं जाती हूँ, और आते वक्त तेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आऊंगी। लाड़ो शहर के लिए निकल पड़ती और कुछ ही देर में वो शहर पहुंच जाती। लाड़ो सीधा कॉलेज जाती और एडमिशन के बारे में सब पूछती और उसे पता चलता कि वहां पर कोई एडमिशन के लिए टेस्ट होने वाला है। टेस्ट के बारे में सुनकर लाड़ो परेशान हो जाती, क्योंकि लाड़ो ने ऐसा कभी टेस्ट दिया ही नहीं था, ना ही उसे इसके बारे में कुछ मालूम था। सर, इस एडमिशन के लिए मुझे टेस्ट देना पड़ेगा जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, मैं कैसे ये टेस्ट दे सकती हूँ? बेटा, घबराने की कोई बात नहीं। ये टेस्ट सिर्फ आईक्यू टेस्ट होगा। ये सिर्फ इसीलिए रखा गया कि कुछ बच्चे मस्ती मौज के लिए आते हैं और जो हकदार होते हैं वो रह जाते हैं, और ये टेस्ट इसीलिए रखा गया कि जो डिजर्विंग बच्चे होंगे उनको ही फ्री एडमिशन दिया जाए। सर, ये टेस्ट कब शुरू होगा? मैं काफी दूर के गांव से आई हूँ, जहाँ पर लड़कियों को तालीम देने के बारे में कभी सोचा ही नहीं गया। बेटा, ये टेस्ट आधे घंटे में शुरू होने वाला है, तब तक तुम कॉलेज को विजिट कर लो। लाड़ो ये सुनकर वहां से चले जाती। लाड़ो नर्वस थी, क्योंकि उसने ऐसे कभी टेस्ट दिया ही नहीं था। वो इसके बारे में न जानती थी, ना ही उसको इसके बारे में कुछ मालूम था कि टेस्ट क्या होता है। सारे बच्चे टेस्ट रूम में आ जाए, एडमिशन के लिए आने वाले बच्चों का टेस्ट शुरू होने वाला है। लाड़ो टेस्ट देने के लिए जाती और लाड़ो अपनी अक्लमंदी की वजह से टेस्ट पास कर लेती। लाड़ो का फ्री एडमिशन भी हो जाता। लाड़ो खुशी से पागल हो रही थी। अब कुछ ही देर में शाम ढलने वाली थी। लाड़ो को घर भी वापस जाना था। मैं तो बहुत खुश हूँ, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा है। ऐसा करती हूँ, बबली के लिए कुछ मिठाई ले जाती हूँ और वो भी खुश हो जाएगी, क्योंकि उसे वो मीठा पसंद है। लाड़ो बबली के लिए मिठाई ले लेती और सीधा उसी के पास जाती, क्योंकि मुसीबत में काम आने वाली सिर्फ उसी की दोस्त बबली ही थी। बबली, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा फ्री एडमिशन हो गया, मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है। वाह लाड़ो, लगता है तेरे से पहले मैं पागल हो जाऊंगी, मेरी दोस्त का ख्वाब पूरा हो गया है। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाई। तेरे लिए मैं मिठाई लाई जो तुम्हें बहुत पसंद है। मेरी मिठाई तो तू है, इसे छोड़, तू ही मेरे लिए सब कुछ है। ये मिठाई तो तेरे आगे कुछ भी नहीं है। मैं इस बात से भी खुश हूँ कि तूने अपनी खुशी में मेरी पसंद का भी ख्याल रखा। लाड़ो चल, बबली अब से आंटी भी ना हो। तू मेरी जान, मैं तेरी जान। अब खुश? अच्छा लाड़ो, ये बता तू कब कॉलेज जा रही है और वापस कब आएगी? 2 दिन में क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, कल निकलूंगी। अब सीधा घर जाके तैयारी करूंगी और जाने से पहले तुमसे लाजमी मिल के जाऊंगी। लाड़ो, एक बात तो बता, इस बात का किस किस को पता कि तुम शहर पढ़ने के लिए जा रही हो? तेरे अलावा तो अभी तक किसी को भी नहीं मैंने बताया कि मैं शहर पढ़ने के लिए जा रही हूँ। लाड़ो, एक मशवरा दूं? मैं तो कहती हूँ जाते वक्त राजा जी को बता देना, उन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि उन्होंने मुश्किल के वक्त तेरा साथ दिया था। हाँ बबली, क्या तो तू ठीक रही है, मैं कल जाते वक्त बता दूंगी।
बबली मैं पूरे 3 साल बाद वापस आऊंगी। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि 3 साल में कैसे एक अनजान जगह पे गुजारूंगी, और वो तेरे से दूर, और तुझे मिलूंगी भी नहीं 3 साल तक। लाडो तू फिक्र ना कर, मैं मिलने आती रहूंगी, तू बस अपने ख्वाब को पूरा कर। मैं बहुत खुश हूँ, और कुछ ही दिनों में मेरी शादी भी होने वाली है, इस बात का तुझे पता ही है। बबली मैं पूरी कोशिश करूंगी तेरी शादी में आने की। मैं कैसी दोस्त हूँ जो मेरे लिए इतना कुछ कर रही है। मैं उसकी शादी पे पता नहीं आ पाऊंगी भी या नहीं। लाडो पागल ना बन, तू मेरे लिए सब कुछ है। तू इस बात को भूल जा कि तू शादी में आएगी या नहीं। तू बस अपना ख्वाब पूरा कर, मेरे लिए बस वही जरूरी है। अगले दिन लाडो बबली से मिलने के बाद सीधा राजा से मिलती और राजा जी को अपनी सारी बात बता देती। राजा इसकी बात से खुश था। राजा इसी की खुशी में खुश था। लाडो बेटा, तुम पहली लड़की हो जो गांव से शहर पढ़ने के लिए जा रही हो। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे गांव का नाम रोशन करोगी। राजा जाते वक्त लाडो को कुछ पैसे देता जो मुसीबत के वक्त उसके काम आएंगे। राजा जी आपका बहुत शुक्रिया, ये मेरे लिए बहुत है। आपने मेरा मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। अब मैं चलती हूँ। लाडो शहर जाती, कॉलेज में अपनी तालीम शुरू कर देती। लाडो को 1 महीना हुआ ही था कि बबली की शादी का वक्त आ जाता है। लाडो के तब पेपर शुरू होने वाले थे, जिसकी वजह से वो उसकी शादी में ना जा पाती, मगर वो बबली के लिए एक तोहफा जरूर बेचती। बबली मुझे माफ कर देना, मैं अपने पेपर्स की वजह से तुम्हारी शादी में नहीं आ सकी। मुझे इस बात का बहुत दुख है। बस तेरे ख्वाब पूरे हो जाए, मेरे लिए यही सबसे बड़ा तोहफा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने कैसे अकेले गुजारा किया और कैसा वक्त गुजारा है। बस तेरी खुशी में मेरी खुशी है। आज मैं अपने गाँव वापस जाऊंगी। 3 साल बाद कितना कुछ बदल गया होगा। लाडो सबसे पहले अपनी दोस्त बबली के पास जाती, उसे देखती और वो खुश हो जाती। बबली उदास थी, पर लाडो को देखकर वो खुश हो जाती। लाडो उसकी उदासी खुशी को महसूस करती और उससे पूछ लेती। बबली क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई मुझे देखकर? तुम खुश हो पर मुझे नजर नहीं आ रही। अम्मी अब्बू कहाँ हैं? लाडो मेरी अम्मी अब्बू दोनों का एक हादसे में इंतकाल हो गया 1 साल पहले। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं जरूर आती। लाडो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुझे कुछ नहीं बताया। बबली तुमने अच्छा नहीं किया, वो मेरे लिए बहुत खास थे। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा जैसे तुम्हारा ख्याल रखा। तुम इस बात को भूल गई। तुमने मुझे ना बता के अच्छा नहीं किया। तुम्हारा शोहर कहाँ है? लाडो वो भी 2 महीने पहले मर गए। अब मैं अकेली हूँ, मैं और माँ बनने वाली हूँ। मेरे 2 बच्चे भी गुजर गए। बबली तू पागल तो नहीं? इतना सब कुछ हो गया, तूने मुझे खबर भी नहीं आने दी, और तूने इतना मुश्किल वक्त अकेले गुजारा। तू बताती तो सही, मैं अपनी तालीम छोड़कर आ जाती। तू ही मेरे लिए सब कुछ है। अगर मैं ही तेरे मुश्किल वक्त में काम ना आए तो ऐसी दोस्त का क्या फायदा। अच्छा तो ये सब छोड़, जो होना था वो हो गया। तू अपने बारे में बता, तेरी तालीम पूरी हो गई? यार कैसे छोड़ दूँ? तुमने मुझे खबर भी नहीं होने दी। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। लाडो ये सब कुछ मैंने तेरे लिए किया, क्योंकि तू वहाँ इतनी दूर अपनी तालीम हासिल करने के लिए गई थी, कि जो कि तेरा सबसे बड़ा ख्वाब था। मैं तुम्हें वहाँ कैसे परेशान कर सकती थी? बबली तुम खुद बता, क्या मेरा अब गुस्सा होना भी नहीं बनता? जो होना था वो हो गया, अब ये सब बातें भूल जा। लाडो मैं माँ बनने वाली हूँ 3री दफा। 2 दफा मेरे 2 बच्चे जाया हो गए मीनू मासी की लापरवाही की वजह से। अब ये आखिरी बच्चा, और यही मेरी उम्मीद है। मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तू फिक्र ना कर, तेरा चेकअप शहर के अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगी। मैं वकील बन गई हूँ, मेरे शहर में अच्छे ताल्लुकात हैं। तेरा इलाज अब से मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं तेरा ख्याल रखूंगी, तू फिक्र ना कर। अब मैं तेरे साथ हूँ, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगले ही दिन बबली के दर्द शुरू हो जाता और कोई मीनू मासी को बुला लाता, क्योंकि गांव में और कोई भी नहीं था मीनू मासी के अलावा। बबली क्या हुआ, क्या दर्द हो रहा है? मीनू मासी पीछे रहो, मुझे हाथ मत लगाना। पहले ही 2 दफा मैं माँ नहीं बन पाई तुम्हारी वजह से। लाडो को भी खबर हो जाती और लाडो भी वहां पहुंच जाती। लाडो देखो ये कैसे जुबान चला रही है। इसे नहीं पता कि पूरे गांव में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। इसे मेरे पास ही आना होगा। अब मैं इसका इलाज तभी करूंगी जब ये मुझसे माफी मांगेगी। मीनू मासी ऐसा नहीं होगा, मैं इसे लेकर शहर जा रही हूँ। मैंने एम्बुलेंस मंगवा ली है। एम्बुलेंस? वो क्या होता है? अब ये कौन सी नई बला है? एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस होता है मीनू मासी, अभी आती होगी। बबली तू फिक्र ना कर, हम थोड़ी ही देर में शहर पहुँच जाएंगे, और हॉस्पिटल भी जल्दी पहुँच जाएंगे। लाडो बबली को लेकर हॉस्पिटल चले जाती और चेकअप करवाती। लाडो बबली का इलाज वहां से एक अच्छे डॉक्टर से करवाती और एक खूबसूरत आंडा होता।
लाड़ो, मैं शुक्र करती हूँ तुम्हारी वजह से आज मेरा बच्चा बच गया। अगर तू ना होती तो मीनू मौसी पहले की तरह ये भी खत्म कर देती। बबली, कैसी बातें कर रही हो तुम? और ये बच्चा अब मेरे लिए सब कुछ हो। तुमने मेरा मुश्किल वक्त में इतना साथ दिया, अब ये मेरा फर्ज है। लाड़ो बबली और उसका अंडा लेकर गांव वापस आ जाती। कुछ दिन बाद उस अंडे से एक बहुत प्यारा बच्चा निकलता जो बबली की कुल कायनात था। राजा जी, मैं आज 3 साल बाद वापस आई हूँ। मैं वकील बन चुकी हूँ। मैं इस गांव के लिए कुछ करना चाहती हूँ। यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल और बीमार परिंदों के लिए अस्पताल बनाना चाहती हूँ। राजा लाड़ो की इस बात से बहुत खुश होता और इसकी बात मान लेता। लाड़ो कुछ ही अरसे में वहाँ स्कूल और अस्पताल का काम शुरू करवा देती और इस गांव के लिए एक मिसाल बन जाती। तो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ लड़के ही नहीं, आज भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर लड़कियों को तालीम नहीं दी जाती। हमें इसे ख़त्म करना है। तालीम सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।